नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एंकर। देश में कोरोना का असर कम हो रहा है, लेकिन कई राज्यों में बर्ड फ्लू का असर बढ़ता जा रहा है। देश भर में 10 दिन में 4.84 लाख 756 पक्षियों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के मुताबिक राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाया है, जो राज्यों के साथ संपर्क में रहेगा। केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रवासी पक्षियों की वजह से भारत में बर्ड फ्लू फैला है। सबसे ज़्यादा केस उन्हीं इलाकों में आ रहे हैं जहां प्रवासी पक्षी आते हैं। इसे एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहते हैं। बर्ड फ्लू के सबसे कॉमन वायरस का नाम H5N1 है। ये एक खतरनाक वायरस है जो चिड़ियों के साथ इंसान और दूसरे जानवरों को भी संक्रमित कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक H5N1 को 1997 में खोजा गया था। इस वायरस से संक्रमित होने पर 60% मामलों में मौत हो जाती है। बर्ड फ्लू के कई वायरस हैं, लेकिन H5N1 पहला वायरस है जिसने इंसान को संक्रमित किया है। संक्रमण का पहला मामला हांगकांग में 1997 में सामने आया था। यह वायरस संक्रमित मुर्गियों के जरिए इंसान तक फैला था। 2003 से यह वायरस चीन समेत एशिया, यूरोप और अफ्रीका में फैलना शुरू हुआ। 2013 में इंसान के संक्रमित होने का मामला चीन में भी सामने आया। इसका वायरस आमतौर पर पानी में रहने वाली बत्तखों में पाया जाता है, लेकिन मुर्गियों के फार्म में ये तेजी से फैलता है। संक्रमित मुर्गियां या इसके मूल मूत्र के संपर्क में आने से ये वायरस इंसानों में फैलता है। संक्रमण होने पर यह वायरस शरीर में लंबे समय तक रहता है। पक्षियों में संक्रमण होने पर वायरस उसमें 10 दिन तक रहता है। यह मल और लार के रूप से बाहर निकलता है। इसे छूने या संपर्क में आने से संक्रमण हो सकता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने संक्रमित इंसान में वायरस का पता लगाने के लिए इन्फ्लुएंजा A/H5 वायरस रियल टाइम RT-PCR टेस्ट तैयार किया है। रिपोर्ट आने में 4 घंटे लगते हैं। हालांकि ये जांच दुनिया भर में उपलब्ध नहीं है। आमतौर पर डॉक्टर वायरस की जांच के लिए मरीज के वाइट ब्लड सेल्स और नाक से नमूना लेकर जांच करते हैं। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे करते हैं और सांस लेने पर निकलने वाली आवाज़ भी जांचते हैं। बर्ड फ्लू के अलग अलग वायरस के लक्षण भी अलग हो सकते हैं। लक्षणों के मुताबिक इलाज बदलता है। आमतौर पर एंटीवायरल दवाओं से इलाज किया जाता है। बर्ड फ्लू के लक्षण सामान्य फ्लू जैसे होते हैं, जैसे सांस लेने में समस्या, उल्टी होने का एहसास, बुखार, नाक बहना, मांसपेशियों, पेट के निचले हिस्से और सिर में दर्द रहना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए बुधवार को आपात मीटिंग बुलाई। उन्होंने जिला स्तर पर नजर रखने के निर्देश दिए। बैठक में फैसला लिया गया कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में कुछ दिनों के लिए पोल्ट्री का कारोबार रोक दिया जाए। प्रदेश के 10 जिलों में 400 कौवे मर चुके हैं। इंदौर में मरे 155 कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। 23 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच मंदसौर में 100, आगरमालवा में 112 और खरगोन में 13 कौवों की मौत हो गई है। प्रदेश में पहली बार 29 दिसंबर को बर्ड फ्लू का पता चला था। झालावाड़ के बाद जयपुर, कोटा और बाड़ा में भी मंगलवार को बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 246 कौवों की मौत हो गई। अब तक कुल 717 कौवों की जान जा चुकी है। कोटा की रामगंज मंडी में 212 मुर्गियां मृत मिली। राज्य में पहली बार 31 दिसंबर को बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। हिमाचल में पक्षियों के मरने का पहला मामला 28 दिसंबर को सामने आया था। राज्य में अब तक 2403 प्रवासी पक्षी मारे जा चुके हैं। तो प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी करने के साथ ही स्थिति पर काबू पाने के लिए सक्रियता बढ़ा दी है। कांगड़ा के 4 उपमंडलों में मछली, मुर्गे और अंडों की बिक्री का बैन कर दिया गया है। के अलपुजा और कोट्टायम जिलों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। सरकार ने इसे राज्य आपदा के साथ ही साथ हाई अलर्ट भी जारी किया है। प्रदेश में बर्ड फ्लू से 12,000 बत्तखें मर चुकी हैं।
जिन इलाकों में बर्ड फ्लू के केस आए हैं वहां 40,000 पक्षियों को मारने के आदेश दिए गए हैं। जूनागढ़ में एक बांध के पास सोमवार को 53 पक्षी मरे हुए मिले थे। हालांकि सरकार बर्ड फ्लू फैलने से इनकार कर रही है। सरकार का कहना है कि 2 पक्षियों की ऑटोप्सी रिपोर्ट में जहर से मौत होने की बात सामने आई है। पंचकुला के बड़वाला इलाके के 20 पोल्ट्री फार्म में 4 लाख से ज्यादा मुर्गियां मरने की बात पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने मानी है। अब एडवाइजरी भी जारी की गई है। जांच के लिए सैंपल भेजा गया है। रिपोर्ट का इंतजार है। अगर बर्ड फ्लू की बात सामने आती है तो देश में इस बीमारी से मरने वाले पक्षियों की संख्या 4.84 लाख से ऊपर पहुंच जाएगी। सरकार ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि जिन इलाकों में बीमारी नहीं है वहां पोल्ट्री प्रोडक्ट्स पका कर खाए जा सकते हैं। राज्यों में पक्षियों की बर्ड फ्लू से मौत के मामले सामने आने के बाद दिल्ली सरकार भी अलर्ट पर है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद दिल्ली सरकार ने भी एहतियाती कदम उठाते हुए निर्देश जारी किए हैं। पक्षियों की मौत का कोई भी मामला सामने आने पर तुरंत स्टेट नोडल पशुपालन विभाग को रिपोर्ट करने को कहा गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।